हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस फिजिक्स क्लासेस पे दिल से वेलकम है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का, दैट मीन्स सेकेंड ईयर का, और वी कैन से सेम 4 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि है डी मॉइवरेज थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से भी एक है। वी कैन से कि डी मोइवरेज थ्योरम इसे जो पढ़ लिया, मतलब समझो कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से अपने एग्ज़ाम का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट एक जो है 12 मार्क्स का, वी कैन से कि वो आसानी से कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं कि ये जो हमारा चैनल है दैट मीन्स एसएस फिजिक्स क्लासेस, हालांकि कहने को ये नया है बट कोशिश किया जा रहा है कि इस चैनल पे सभी हमारे छोटे भाइयों और बहनों को, मतलब कि बीएससी की क्लासेस और क्लास 11th एंड 12th की आईआईटी जेईई मेंस एडवांस तक की क्लासेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कोशिश कीजिए, उम्मीद कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा कि इस चैनल का लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिल से वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं आखिर डी मॉइवरेज थ्योरम है क्या। इसका स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पर कि सपोज दैट कि जब मान लेते हैं एन एक पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव इंटीजर है, तो जो वैल्यू होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, दैट विल बी कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। When n is a fraction, the one of the values of the, दैट मीन्स कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव था तो ये वैल्यू होगा। देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे तीन केसेस देखेंगे, हम लोग तीन केसेस लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में एन को मान लेंगे ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, केस 2 में एन को ऐसा नेगेटिव, और केस 3 में एन को ऐसा फ्रैक्शन। तो अगर एन ऐसे मान लो फ्रैक्शन का पार्ट हो तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट विल गिव्स यू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। हालांकि ये तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी है। चलो आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि केस 1 है क्या, केस 1 को कैसे हम लोग करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। इसको आप लोग सावधानी पूर्वक बस जैसे मैं बता रहा हूँ उसको सुनना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स केस 1 में कि मान लेते हैं क्या, सपोज दैट कि व्हेन एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट करते हैं क्या कि पी एन बी द स्टेटमेंट एंड पी एन सच दैट कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, तो इट विल गिव्स यू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। Or suppose if you are supposing that if n is equal to 1 for true solution, that means कि then the cos theta plus I sin theta का पावर 1 एंड cos n थीटा ना, तो cos n का वैल्यू हम लोग 1 लिए थे यहाँ 1, एंड I sin n थीटा दैट मीन्स I sin का 1 थीटा। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ देखिए cos थीटा का पावर यहाँ पर 1, वही cos थीटा हो जाएगा और ये I sin थीटा हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसके। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ट्रू फॉर दिस सॉल्यूशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट दिस थ्योरम इज प्रूव फॉर n इज इक्वल टू m ऑल्सो। देयरफॉर वी विल कंसीडर इट एज सपोज इट, हम लोग इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि हम लोग इस बार हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो n होगा वो m के लिए ट्रू होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा वो n जो होगा m के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब समझिएगा पॉइंट को। तो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं तो देन कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m, इट विल बिकम्स कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। अगर मैं चेक करूँ कि जो पी एन है मतलब वो ट्रू है, जो स्टेटमेंट ये ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए, तो मान लेते हैं कि जब n इज इक्वल टू एम प्लस 1 स्टेटमेंट के लिए ट्रू होगा तो दैट मीन्स क्या कि क्या बनेगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m प्लस 1, दैट मीन्स ये कैसे, मतलब ये होगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कॉस एम थीटा कॉस थीटा, आई कॉस एम थीटा साइन थीटा, और यहाँ मतलब आई साइन एम थीटा को इस दोनों से, तो आई साइन एम थीटा कॉस थीटा, आई साइन एम थीटा, ठीक है, आई साइन एम थीटा। चलिए अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर अब देखिएगा, समझिएगा, है ना, यहाँ देखिएगा। हाँ, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं ये तो जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देते हैं, दैट मीन्स कि वी कैन से कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर जो आई वाला है, इससे इससे क्या करते हैं हम, आई मतलब इससे और इससे हम आई को कॉमन ले लेते हैं, आई को कॉमन ले लिए, और उसके बाद साइन एम थीटा कॉस थीटा इससे बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कॉस एम थीटा साइन थीटा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती हो गया, यहाँ आई स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ गलती हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स -1, इसीलिए ये साइन माइनस आया, यहाँ पर आई स्क्वायर लिख दीजिएगा, एक चीज़ छूट गया था यहाँ पर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसलिए माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा प्लस आई साइन एम थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस एम थीटा साइन थीटा, ये आपका कुछ स्टेटमेंट बनेगा स्टूडेंट्स, बनेगा। ये वाले को हम क्या किए, इस पार्ट को हम लोग इधर ले आए और इस पार्ट को जैसे का तैसे वहाँ छोड़ दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या स्टेटमेंट बनेगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं, समझते हैं। अब क्या है, हमने देखा तो उससे थीटा अगर हम कॉमन ले लें, मतलब ये फार्मूला बन जाएगा कॉस एम थीटा प्लस थीटा, और वो आई साइन एम थीटा प्लस थीटा। अब देख सकते हो, एक मिनट, हाँ देखिए, ये बन जाएगा कॉस एम थीटा प्लस थीटा, और ये आई साइन एम थीटा प्लस थीटा बन जाएगा एक फॉर्मूला, सीधा सीधी पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग कॉस मतलब थीटा को बाहर लेंगे, तो थीटा कॉमन ले ले, तो कॉस एम प्लस 1 ब्रैकेट देके थीटा बाहर कॉमन आ गया, प्लस आई साइन एम प्लस 1, थीटा बाहर चल गया, है ना, थीटा बाहर चल गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ देखो दोनों साइड से, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू एम प्लस 1, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम यहाँ पर अगर मान ले कि n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, सो देन वी हैव टू लेट इट दैट n इज इक्वल टू -m, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -m, तो इसका पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको डेनोमिनेटर में लेगा। अब क्या किए दोस्त, हम यहाँ ध्यान से समझना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा तो सिंपल जैसे था वैसे हम लिख दिए दोस्त, यहाँ पर देखना, यहाँ देखो जैसे था, यहाँ जैसे था वैसे हम लिख दिए, बट यहाँ देखना क्या है कि कॉस एम थीटा और माइनस आई साइन एम थीटा को हम ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऊपर और नीचे से, ये तो हमारा स्टेटमेंट ये जाके ये आया था, तो पावर पॉजिटिव के थे, तो अब दोनों तरफ ऊपर नीचे कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा से मल्टीप्लाई किए, तो ये ऊपर आ गया और ये वाला नीचे आ गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो ऊपर में न्यूमरेटर जो था वैसे का वैसे ही रह गया, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए ये दोनों को, तो आया कॉस स्क्वायर एम थीटा आई माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा, और याद रखना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना, 1 होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो वही प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ देखो। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कि अब क्या बचा, कॉस एम थीटा
माइनस आई साइन एम थीटा ये आया बटा 1, तो वही आ गया। अब मान लो कि ये माइनस को हटाना है, हमको प्लस लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये हम मान लेंगे कि ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ये कॉस ऑफ माइनस एम थीटा और आई साइन ऑफ माइनस एम इंटू थीटा। तो हम क्या देखें यहाँ पर, हम क्या देखें, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो फॉर एन इज इक्वल टू नेगेटिव था, तो हमने देखा कि ये भी क्या था, ट्रू था। अब फ्रैक्शन के लिए समझते हैं ना, कि जब तीसरा केस कंसीडर करेंगे, तीसरा केस कंसीडर करेंगे फॉर वी कैन से कि एन इज़ अ फ्रैक्शन, तो लेट मान लेंगे कि जो एन होगा वो क्या होगा, पी बाई क्यू, और पी मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट क्यू मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा अपॉन में क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन में क्यू, क्या पावर क्यू, तो दैट मीन्स कॉस क्यू थीटा अपॉन में क्यू और आई साइन क्यू थीटा अपॉन में क्यू, है ना, आई साइन क्यू थीटा अपॉन में क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या है कि आप इसको ज़्यादा हार्ड मत समझिए, क्यों थीटा अपॉन में क्यू को मान लेते हैं कि यह एंगल है, ठीक है ना, थीटा अपॉन में क्यू क्या है, ये सपोज कर लीजिएगा कि एक एंगल है, तो फिर उतना मतलब ये नहीं होगा। बाई केस वन वी कैन से कि कॉस, ये तो आपका ये आया, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन में क्यू का पावर क्यू, ये जो है स्टूडेंट्स इसके बराबर आया। देखो एक थोड़ा क्लियर देखना, ये जो है कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू का पावर क्यू, ये जब किया हमने तो क्या आया, वैल्यू आया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ, और एक चीज़ देखिए, ये जो है ये मतलब क्या, ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/क्यू जैसे मतलब करें, और कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू इंटू 1/क्यू का अगर हम मतलब कि 1/क्यू से करें, 1/क्यू से दोनों साइड अगर हम ये करें, है ना, तो देखिए क्या बनेगा, सीधा सीधी पॉइंट है, फंडा है, देखिएगा, है ना, दोनों साइड 1/क्यू से करें तो हमारा क्या बनेगा, देखिएगा, समझिएगा पॉइंट को। दोनों साइड 1/क्यू से अगर करें तो 1/क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/क्यू हो जाएगा, इधर कॉस थीटा अपॉन में क्यू प्लस आई साइन थीटा अपॉन में क्यू, क्योंकि क्यू और क्यू कट जाएगा तो पावर 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड p से मल्टीप्लाई करते हैं पावर में, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर p/q, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर p का पावर इंटू p 1/q। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ क्या होगा, कॉस p थीटा प्लस आई साइन p थीटा का पावर 1/q आएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मतलब कि अगर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं क्यू का, ये क्यू अगर यहाँ ले दोनों के साथ, दैट मीन्स ये पावर को, तो एक चीज़ देखिए कितना सिंपल है, ये कितना सिंपल है, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि तो अब क्या आएगा, कॉस पी क्यू पी थीटा अपॉन में पी क्यू प्लस आई साइन पी थीटा अपॉन में क्यू, अब पी थीटा अपॉन में क्यू को हम लोग एन माने हैं, मतलब पी अपॉन में क्यू को एन माने हैं, तो यहाँ कॉस एन थीटा और यहाँ आई साइन एन थीटा के बराबर आएगा, तो सीधा सीधी क्या, ये सॉल्यूशन ट्रू हुआ फॉर एन इज इक्वल टू फ्रैक्शन। तो ये सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट था डी मोइब्रेज थ्योरम का। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर न्यू हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।